बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है जोड़। जब दो शब्दों के वर्ण परस्पर मिलकर एक रूप हो जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्दों के वर्ण मिलकर परस्पर एक रूप हो जाते हैं या जब वो नया शब्द बना लेते हैं तब उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। सबसे पहले आती है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा: पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि धन इंद्रः बराबर रविंद्रः। यहाँ पर क्या है? रवि में छोटी ई की मात्रा है ई, और यहाँ भी क्या है? ई है। तो छोटी और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गए। रविंद्र वा में बड़ी ई की मात्रा आ गई। ऐसे ही इसका आ का उदाहरण है एक, जैसे हिम प्लस आलेह बराबर हिमालय। यहाँ हिम मा में क्या है? छोटा आ है, और यहाँ पे आलेह में बड़ा आ है। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके दोनों बड़ा हो गया हिमालय। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कई प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी दीर्घ संधि, जिसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। स्वर दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। जब ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई ऊ के बाद इनके सवर्ण आते हैं, मतलब छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद इनके सवर्ण आते हैं। सवर्ण मतलब इनके समान वर्ण आते हैं। तब क्या होता है? ये दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ बन जाते हैं, मतलब उस समय ये दीर्घ हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है विद्या प्लस आल्यः बराबर विद्यालयः। यहाँ पे क्या है? विद्या में आ पहले बड़ा आ है और बाद में भी बड़ा आ है, तो दोनों मिलके क्या हो गए हैं? बड़ा ही हो गया है, तो विद्यालय हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है? कवि प्लस इंद्रः। यहाँ पे क्या है? कवि में वा में छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद इंद्रा भी छोटी ई है, तो दोनों छोटी ई मिलके क्या हो गए हैं? कविंद्रः। वा में बड़ी ई की मात्रा आ गई है। इसी प्रकार से क्या होगा? जब छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा तो भी मिलके दोनों क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे भानु प्लस उद्यः। नाम में छोटे ऊ की मात्रा है और ऊ में भी छोटे ऊ की मात्रा है, उदय में भी छोटा ऊ है, तो दोनों छोटे ऊ मिलके क्या हो गया है? बड़ा ऊ हो गया है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? भानु दया हो गया। इसी प्रकार स्वर संधि में दूसरा भेद आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है हमारा आद गुणः। जब इसकी परिभाषा है, जब आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ आता है तो दोनों मिलकर क्रमशः ए या ओ हो जाते हैं, तब वहाँ पर क्या होती है? गुण संधि होती है। मतलब जब आ के बाद ई आएगा तो उसकी जगह पे ए हो जाएगा, जब आ के बाद ऊ आएगा तो उसकी जगह पे ओ हो जाएगा। ई आने पे ए होगा और ऊ आने पे ओ होगा। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, गण प्लस ईशः बराबर गणेशः। गण, गण में नाम में क्या है? आ है, और इसके बाद क्या आया है? ईशः में ई आया है, तो यहाँ पे आ और ई मिलके हमारा ए हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? गणेश हो गया है। उसके बाद है सर्व प्लस उद्यः। सर्व में क्या है? आ है, और उसके बाद ऊ आया है। आ के बाद ऊ आने पे दोनों मिलके क्या हो गया है? ओ हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है हमारा? सर्वोदयः। इसी प्रकार से हम तीसरी देखेंगे हमारी वृद्धि संधि, जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। इसकी परिभाषा है, जब आ या आ के बाद ए आई या ओ औ आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः आई औ हो जाते हैं। इसका सूत्र से ही पता चलता है वृद्धि रेची, मतलब इसमें क्या होता है? वर्णों में वृद्धि हो जाती है, वो बड़े हो जाएंगे। मतलब अगर इसमें आ के बाद अगर ए आ रहा है, छोटा ए आ रहा है या आई आ रहा है,
ए या आई आएगा तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जब आ के बाद ओ या औ आएगा तब भी उसमें क्या होगा, दोनों में मिलके औ हो जाएगा, ओ में वृद्धि हो जाएगी तो औ हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है सदा प्लस एब। सदा में क्या है, दा में आ है और उसके बाद क्या है, ए आया है। आ और ए मिलके हमारा हो गया सदैव, इसमें आई हो गया, मतलब वृद्धि हो गई। इसी प्रकार इसका ओ का उदाहरण है जल प्लस ओघा। जल में ला में क्या है, आ है और उसके बाद ओघा में ओ आया है, तो दोनों मिलके क्या हो गए, औ हो गए, इसमें भी वृद्धि हो गई, तो इससे मिला के हो गया हमारा जलौघा। इसी प्रकार इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। उसी प्रकार से हमारी चौथी हेडिंग आती है यण संधि। इसका सूत्र होता है इको यणची। इसमें क्या होता है, जब ई या ई तथा ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है, इसमें या तो पहले ई के बाद आ आएगा या ऊ के बाद आ आएगा। मतलब दोनों जगह पे स्वर जो है वो समान नहीं होंगे। अगर पहले ई आया है तो बाद में आ आएगा, अगर पहले ऊ है तो बाद में आ होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, स्वर असमान होंगे, स्वरों में समानता देखने को नहीं मिलती इसमें यण संधि में। इसी प्रकार से जब ई के बाद आ आता है तो ई की जगह पे या हो जाता है, और ऊ के बाद आ आएगा तो ऊ की जगह पे क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। ई के बाद आ आने पे या होगा, ऊ के बाद आ आने पे उसमें वा होगा। ऐसे ही हम उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे इति प्लस अपि। इसमें क्या है, इति में ता में छोटी की मात्रा है, ई के बाद क्या आया है, आ आया है। असमान स्वर हैं, दोनों में समानता नहीं है। यहाँ पे पहले उसमें ई है, दूसरे वर्ण में आ है, तो ई और आ मिलके क्या हो गया है, या हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इत्यपि। इसी प्रकार से ऊ का उदाहरण देखेंगे हम, मधु प्लस अरि। मधु में क्या है, धू में छोटी ऊ की मात्रा है और यहाँ पे क्या है, आ है। ऊ और आ मिलके क्या हो गया है, वा हो गया है, तो क्या हो गया, मधु धन अरि बराबर मध्वरी। ई के बाद आ आने पर या होगा, ऊ के बाद आ आने पे वा होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्वरों में समानता नहीं मिलेगी देखने को, स्वर असमान होंगे, वहाँ पे क्या होगा, हमारी यण संधि होगी। इसी प्रकार से हमारी फिफ्थ हेडिंग है अयादि संधि। स्वर संधि का लास्ट भेद होता है हमारा अयादि संधि। इसका सूत्र होता है एचो अयवह यावह। क्या सूत्र है, एचो अयवह यावह। जब ए आई ओ औ से परे कोई स्वर वर्ण आता है तो वहाँ पर ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या होगा, जब ए के बाद छोटा ए होगा, एक होगा और उसके बाद स्वर वर्ण आएगा तो उसकी जगह पे अय हो जाएगा, आई होगा और उसके बाद स्वर आएगा तो उसमें आय हो जाएगा। ओ है, ओ के बाद स्वर आएगा तो अब हो जाएगा, और औ है, औ के बाद स्वर आएगा तो उसमें आव हो जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, अयादि संधि होती है। इसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे चे प्लस अनम। चे यहाँ पे क्या है, ए है, छोटा ए के बाद क्या आया है, आ आया है, मतलब कि स्वर आया है। ए के बाद आ आने पर क्या होगा, स्वर, ए के बाद आ स्वर आया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को मिलके आय हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, चय हो गया है। देखो चय नम, आय की आवाज आ रही है, चय नम। ए के बाद आ आने पे चय हो जाएगा। जब छोटा ए होगा और स्वर आएगा तो चय नम, आय हो जाएगा। ये बताया हमने। ए के बाद स्वर आएगा तो आय हो जाएगा। यहाँ ए के बाद स्वर आया है तो क्या हो गया, चय नम। इसी प्रकार से आगे बड़ा आई होगा जब, जैसे है नई प्लस अकहा। तो नई, आई के बाद स्वर आया है आ, आई के बाद स्वर आने पे आय हो जाएगा, मतलब दीर्घ हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, नाय कहा, नाय, इसमें आय की आवाज़ आ रही है, नाय कहा। उसी प्रकार से हम ओ का उदाहरण देखेंगे, भो। यहाँ पे क्या है, ओ है, छोटा ओ है, ओ। भो प्लस अनम, ओ के बाद क्या है, स्वर आया है आ। भो के ओ के बाद स्वर है आ, तो इसे मिला के अब हो जाएगा, भव नम। भव में अब की आवाज़ आ रही है ना, भव नम। ओ के बाद स्वर आ आया है तो वहाँ पे मिला के क्या हो गया, अब हो गया, भव नम।
उसी प्रकार से जब औ होगा, बड़ा औ, पऊ प्लस अकहा, औ के बाद आ स्वर आया है, औ के बाद अ स्वर आने पर क्या होगा, दोनों को मिला के आव होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पऊ प्लस अकहा बराबर पावकहा। तो हमारी यहाँ पे क्या होता है, ये स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे पूरी हो गई है। आशा है आप सभी लोग इसे अपनी नोटबुक में भी उतार लेंगे।